हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए दंपत्ति की है जो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए था। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि इंसान जो सोचता है वो सही नहीं होता। आज की अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए और अच्छी कहानियाँ ला सकूं। पछतावा। मेरे हस्बैंड के दोस्त की शादी थी, जाना बहुत ज़रूरी था और कल से बच्चों के टेस्ट भी थे, तो उनको ले जा नहीं सकती थी। सासू माँ को बताया। सासू माँ ने कहा, तुम दोनों चले जाओ, मैं बच्चों को देख लूँगी और उनका ध्यान रखूँगी। खाना खिलाकर उनको टाइम पर सुला दूँगी ताकि वो सुबह स्कूल को लेट ना हो। शादी में हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन पूरे रास्ते लौटते समय बच्चों के बारे में ही सोचती रही। जिस रास्ते से हम वापस आ रहे थे वो जगह लूटपाट के लिए बदनाम थी। कोशिश की जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन हमारा ध्यान म्यूजिक में कम और रास्ते पर ज़्यादा था। अचानक से ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति रोड पर औंधे मुँह पड़ा हुआ है। मेरे पति मनीष ने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक बूढ़ी औरत हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके माथे से खून बह रहा था। वो रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। बेटा, मेरे बेटे को बचा लो, एक गाड़ी वाला हमें टक्कर मारकर भाग गया है। मेरा बेटा बहुत जख्मी है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। बेटा, हमें अस्पताल छोड़ दो, मेरे बेटे की जान बचा लो। मनीष मेरी तरफ देखने लगे। वो उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहते थे। मैंने कहा, यहाँ से जल्दी चलो, ऐसे ही लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लूटपाट करते हैं। यहाँ पर वैसे भी लूटपाट होती है। जल्दी चलो, गाड़ी की स्पीड तेज कर दो। मनीष ने दुखी मन से गाड़ी आगे बढ़ाई। मैंने कहा, आजकल का टाइम नहीं है किसी पर भी विश्वास करने का। मैं बोले जा रही थी। मनीष ने कहा, तुम आजकल क्राइम सीरियल कुछ ज़्यादा ही देख रही हो। घर पहुंचे तो बच्चे सो चुके थे। हम भी अपने कमरे में सोने चले गए। रात भर मनीष करवट बदलते रहे, जैसे उन्हें कोई बात बहुत परेशान कर रही हो। सुबह उठते ही मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। अचानक से मनीष ने मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। माँ जी बोली, शीला, देखो तो मनीष इतने गुस्से में क्यों है? सुबह सुबह क्या हो गया? अपना काम छोड़कर मैं मनीष के पास पहुंची। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतने ज़ोर से क्यों आवाज़ लगा रहे थे? मनीष ने गुस्से में मेरी तरफ अखबार फेंकते हुए कहा, देखो और पढ़ो। उस बूढ़ी माँ का बेटा मर गया, जिसे हम मरता हुआ छोड़ आए थे। कल अगर हम उनकी मदद कर देते तो उनका बेटा बच जाता। और सोचो, उस बूढ़ी औरत की जगह मेरी माँ और मैं होते तो? हम इंसान होकर भी इंसानियत भूल गए। और ये कहते हुए मनीष बिना नाश्ता किए हुए ऑफिस चले गए। उस अखबार में एक 26 साल के मृत युवक और उसकी माँ की तस्वीर भी छपी थी। मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया और मैं सोचने लगी, ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही सही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। मन में अपराध बोध था, और था तो बस पछतावा, जिससे उस बूढ़ी माँ का कोई भला नहीं होने वाला था।